नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर विक्रम सिंह एक बार फिर फेसबुक लाइव में आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। कुछ ऐसी खबरों पर जिक्र करते हुए आपका विचार भी जानना चाहता हूँ और अपना विचार आपके साथ रखना चाहता हूँ। वो बातें मित्रों, जेई एग्ज़ाम्स को लेकर के जिस तरह से एक रिफ्ट और टसल की स्थिति बन रही है, वो एक छात्रों में आक्रोश की स्थिति उत्पन्न करती हुई दिख रही है। और जिसके पक्ष में कई ऐसे सारे तर्क हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये एग्ज़ाम्स अगर टाल दिए जाएं, क्योंकि ये पेंडेमिक की स्थिति में छात्रों को तैयारी करने का पूरा मौका नहीं मिला है। तो इसके पीछे आधार भी है और भाजपा के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी कह चुके हैं कि इसको टाला जाना चाहिए और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि इसको टाला जाना चाहिए इस एग्ज़ाम्स को। और अगर ऐसा नहीं होता है तो छात्रों में एक नाराज़गी हो सकती है। और एक ऐसे समय में जब पेंडेमिक ने पूरी तरह से सामाजिक ताने बाने को, हमारे सोच विचार को पूरी तरह से बदल के रख दिया, आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से एक तरह से पंगु बना दिया है, ऐसी स्थितियों में सबकी अपनी अपेक्षाएं हैं और सारी अपेक्षाएं सरकार पर जाती हैं। तो इन्हीं बातों को देखते हुए अगर इस एग्ज़ाम्स को टालने की बात की जा रही है तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं कड़ी बात और हार्ड टॉक करना चाहता हूँ, देखिए जिस तरह से एक पेंडेमिक की स्थिति रही है उसमें छात्रों को भी घर पे रहना पड़ा है, ज़्यादा से ज़्यादातर छात्रों को। इसमें निश्चित रूप से बाहरी गतिविधियाँ आगे नहीं बढ़ी हैं, बावजूद इसके पढ़ने का एक मौका तो कम से कम घर पे रह करके मिला ही है। और अगर ऐसी स्थिति है तो फिर छात्रों का ये कहना कि एग्ज़ाम्स को टाल दिया जाए, मुझे लगता है कि ये बहुत उचित भी नहीं है लेकिन अनुचित भी नहीं है, क्योंकि छात्र जीवन में हम लोग भी रहे हैं और कुछ ऐसी स्थितियों में हम बराबर ये बात कहा करते थे कि एग्ज़ाम्स टाले जाएं। दो स्थितियां होती हैं, जब हम भी छात्र जीवन में रहे तो हमने फील किया कि जब एग्ज़ाम्स की पूरी तैयारी नहीं हुआ करती है तो एक आधार मिलता है और उस आधार में है कि कुछ दिन एग्ज़ाम्स टाले जाएं, और अगर एग्ज़ाम्स टाले जाते हैं तो उसमें पढ़ाई का एक मौका मिलता है। एक व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, चूँकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हम भी बैठे हैं और लगभग 22-23 साल 24 साल पहले की बातें हैं, उसमें छात्रों की तरफ से ये एक आग्रह होता है कि एग्ज़ाम्स अगर कुछ दिन और टाल दिए जाएं तो तैयारी का मौका बेहतर मिल सकता है। अब एक ऐसी परिस्थिति है, चूँकि ये लोकतंत्र है, तो पेंडेमिक की स्थिति है, घर पे छात्र रहे हैं तो उनको पढ़ाई के अतिरिक्त और कोई स्थिति के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं थी अगर वो प्रतियोगी छात्र हैं तो। ऐसे में जेईई आईटी परीक्षा को टालने की बातें जो कही जा रही हैं, इसका एक बीच का रास्ता ज़रूर हो सकता है कि कुछ दिन और मौका दिया जाए। और जो एडमेंट है मंत्रालय, खास करके शिक्षा मंत्रालय और सरकार की बात अगर करें तो इसे टाला जा सकता है, क्योंकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस पर चर्चा कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स को टाला जाए। और अगर इससे कुछ सुविधा मिलती है, छात्रों को कुछ फ़ायदा मिलता है तो ये होना चाहिए। लेकिन सरकार का एक पक्ष है, एडमेंट स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्ट पैदा करती है, दरारें पैदा करती है और आक्रोश जो है वो ठीक नहीं होता है। खास करके छात्रों का आक्रोश जो है ठीक नहीं है, क्योंकि उनके साथ कई समस्या हैं। एक तो पेंडेमिक की स्थिति में उनकी शिक्षा की व्यवस्था जो है वो प्रॉपर नहीं है। पूरी दुनिया में ये स्थिति है। हालांकि बीच में ये बातें आई कि बच्चों के स्कूल खोले जाएं, हाई स्कूल से कक्षा 1 से लेकर के अगर 12वीं तक की बात अगर की जाए तो वहाँ पर भी अभी छात्र जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। घर में बैठे बैठे छात्रों का जो सोच है वो कहीं न कहीं कुंद होती है। उनका जो दायरा है, वो सामाजिक दायरा जो है, वो छात्र जब स्कूल जाते हैं तो उनका दायरा बढ़ता है और परस्पर आदान प्रदान से एक दूसरे से सीखते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में छात्रों को भी एक तरह से कैद में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बात पेंडेमिक की चल रही है, कोरोना महामारी की चल रही है, तो इसी को दृष्टिकोण में रखते हुए जानकारी एक ये भी होनी चाहिए। और चूंकि ये परिस्थितियां ही इतनी खराब हैं पिछले फरवरी से, और जो अब तक की स्थिति है वो इतनी खराब है कि जिसके बारे में ये कहा ही नहीं जा सकता कि हम कोरोना से कब पूरी तरह से निजात पाएंगे, या हम फरवरी के पहली स्थिति में, भारत के संदर्भ में अगर पहली स्थिति में हम आ पाए, शायद ये भी कुछ ऐसा लग नहीं रहा।
क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि तेलंगाना से खबर आई कि 2 लोग जो पूरी तरह से कोरोना मुक्त किए जा चुके थे, वो पूरी तरह से ठीक अपने आप को फील कर रहे थे, डॉक्टरों द्वारा भी वो स्वस्थ घोषित किए गए थे। कोरोना के लक्षण उनमें फिर दिखे। मैं तो इस बात को बराबर कहता रहा कि जिस मर्ज का अभी पूरा खाका ही नहीं तैयार हो पाया, ब्यौरा ही नहीं तैयार किया जा सका है कि कैसे ये फैल रहा है, किस तरह से इसका प्रसार हो रहा है, क्या रोकने की ज़रूरत है। 24 से 25 देश जो है इसका वैक्सीन निकालने की कवायद कर रहे हैं, लेकिन किसी का वैक्सीन कारगर हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। रूस ने भी दावा किया और उस दावे की पुष्टि कर तो भले दी, वहाँ के राष्ट्रपति पुतिन के खुद की अपनी बेटी के साथ, बेटी को भी वो टीका दिया गया, वो उस वैक्सीन स्पुतनिक नाम है उसका, लेकिन उसका कोई विशेष फायदा या वो पूरी दुनिया में मान्य हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन का, जो कि ब्रिटेन के सहयोग से डेवलप किया जा रहा है, भारत की भी उसमें भूमिका है, ढेर सारे ट्रायल हो रहे हैं, लेकिन ट्रायल चाहे जितना हो, अभी कोरोना जो है वो प्रभावी है, कोरोना ऊपर है। सारे वैज्ञानिक प्रयास, सारे शोध जो हैं उसके नीचे चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये कतई नहीं कहा जा सकता कि आने वाले समय में हम कोरोना से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन चूंकि सामाजिक गतिविधियां हैं, छात्रों का जीवन है, आर्थिक गतिविधियां हैं, जिस तरह से अनलॉक फेजेज में हम जा रहे हैं, खबर तो ये भी है कि अनलॉक 4 की स्थिति में मेट्रो भी, सिनेमा हॉल, ये सारे चीज़ें जो हैं वो एक दायरे के तहत खोली जाएंगी। कल भी मैं इस तरह का विजिट किया था, एक मॉल में ऐसे ही गया था। तो रिस्ट्रिक्शंस जिस तरह से हैं, उस रिस्ट्रिक्शंस में जो अनलॉक की स्थिति है उसके बावजूद भी वहाँ भीड़ नहीं है। भीड़ न होने के पीछे लोगों में ये जागरूकता है कि कहीं ना कहीं ये बीमारी मुश्किलों भरी है, और अगर आप इससे पीड़ित होते हैं, आप इसके जद में आते हैं, तो मुश्किलें आपकी बढ़ने वाली हैं। ये ज़रूर है कि जितनी कोरोना की रफ्तार हमारे देश में बढ़ रही है, उतनी ही ज़्यादा रिकवरी रेट है। हम 76% को पार कर चुके हैं रिकवरी रेट में। निश्चित रूप से हमारे अपने आपके जीवन जीने का तरीका है, हमारे आपके शरीर का की प्रतिरोधक क्षमता है, उसमें इसकी भूमिका है। लेकिन दवाओं से और इन सब चीज़ों से कोई बहुत बड़ा इलाज हो जाता हो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी सिम्टम होते हैं, अगर आप ज़्यादा बीमार होते हैं, आप हॉस्पिटलाइज किए जाते हैं, और कोरोना के हॉस्पिटल में अगर आप पहुंचते हैं तो कोई ऐसी दवा नहीं दी जा सकती जिससे कोरोना का वो वायरस तुरंत मर जाए, बल्कि सिम्पटम के आधार पे जो आपके उसमें लक्षण दिखते हैं बस उन्हीं की दवा दी जाती है, और वो ईश्वर के भरोसे है कि वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। भगवान न करे आप इस बीमारी से, इस वायरस के जद में आएँ। इसलिए ज़रूरी है कि अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र हथियार है, और मास्क का प्रयोग और सैनिटाइजेशन का। देखिए, सैनिटाइजेशन का प्रयोग भी, जैसा कि मैंने कल भी बताया कि मैं एक मॉल में विजिट किया, तो चूंकि जो एक जर्नलिस्टिक माइंडसेट होता है उसके ही नज़रिए से मैं ज़्यादातर चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह से वहाँ पर हर जगह पर आपको सैनिटाइजिंग का तो एक आसान विकल्प सा मिलता है, लेकिन सैनिटाइजर्स किस स्थिति में, जिस तरह से आप अपने हाथ पर लगा करके आप सैनिटाइज करते हैं, अपने सैनिटाइज़र लेते हैं, पता नहीं कितने लोग उसको टच किए होते हैं। आप गेट को टच करते हैं, आप सीढ़ियों के रेलिंग्स को टच करते हैं, आप एंट्री करते हैं अगर लिफ्ट में, तो सुविधा के लिए आप जा तो जरूर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आप पूरी तरह से महफूज नहीं हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी हो तो ही वहाँ पर जाना चाहिए। और कम से कम तेलंगाना के इस घटनाक्रम के बारे में, जिसमें कि 2 लोग पूरी तरह से ठीक किए जा चुके थे और देखा गया कि वो फिर से उनमें वे लक्षण दिखाई दिए, ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक होने के बाद भी लोग सांस जो है वो फूलने की समस्या, और ये तो अब माना भी जाने लगा है कि हार्ट भी आपका इससे इन्वॉल्व हो सकता है। वो कोरोना बीमारी का एक साइड इफेक्ट जो है आपके हार्ट पर आ सकता है, लंग्स पर तो आता ही आता है, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी आ सकता है। जब ये सारी स्थितियां कोरोना को लेकर के हैं, तो आप कैसे मान सकते हैं कि अगर बच्चे हमारे हैं तो आगामी सितंबर में जिस तरह से स्कूल खोले जाने की बात कर रही है, उस स्थिति में फिलहाल कम से कम दिल्ली एनसीआर तो अभी नहीं है, क्योंकि पेंडेमिक की स्थिति यहाँ पर अभी बहुत कुछ कंट्रोल होने के बावजूद भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोरोना हमारे लिए एक चुनौती है, ये मान के रहना होगा। और आने वाले समय में भी कोरोना पूरी तरह से ठीक हो जाएगा हम ऐसा नहीं कह सकते, तब तक जब तक पूरी दुनिया ये न मान ले कि हाँ ये वैक्सीन है और इस वैक्सीन से
कोरोना लगाए जाने के बाद कोरोना इतने समय में ठीक हो जाएगा या इसका इलाज हो जाएगा, ये एक बड़ी बात है। इसलिए कोरोना को तब तक हमें मानना पड़ेगा कि ये हमारे ऊपर प्रभावी है जब तक इसका मुकम्मल एक वैक्सीन नहीं ढूंढ लिया जाता, और फिलहाल अभी ऐसा कहीं नहीं हुआ है। हाँ, एक वैज्ञानिक गतिविधि चल रही है, खोज की गतिविधियां चल रही हैं, और खुद आप देखें कि हम अपने ही देश के खिलाफ अगर जो प्रयास हैं और जो कोरोना वॉरियर्स के प्रयास हैं, जो हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास हैं, जो सरकारों की तरफ से, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकारें हों, वो प्रयास हम तमाम आलोचना के लिए हम कह सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम उसकी आलोचना नहीं कर सकते कि वो बेकार है, क्योंकि अमेरिका जैसा देश, यूरोप के कई देश और एशिया के कई देश, खुद चीन बहुत बुरी तरह से परेशान है। वुहान से ही निकला ये, लेकिन अब ये एक बड़ी समस्या बन चुका है, और ये एक महामारी अभी स्टैब्लिश है आधुनिक मानव समाज के लिए। आधुनिक वैज्ञानिक पड़ताल के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से चुनौती बनी हुई है। इन्हीं संदर्भों में अगर जेई एग्ज़ाम को, आईआईटी जेई एग्ज़ाम को अगर टालने की बात की जा रही है तो थोड़ा बहुत विचार किया जाना चाहिए। लेकिन पक्ष ये भी है कि अगर आप घर पे बैठे हैं और आप छात्र जीवन में हैं और ठीक से अगर इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत गंभीर होंगे, और अगर आप गंभीर होंगे तो पढ़ाई के अलावा दूसरी बातें ही नहीं है। लेकिन हमें मानसिक स्थिति सोचना चाहिए, जिस तरह से पेंडेमिक स्थिति है, कोई एक परिवार अगर एक यूनिट के रूप में अगर हम आप देखें तो कोरोना को लेकर के जिस तरह की एक समस्या पूरी दुनिया में है, पूरे देश में है, समाज में है, तो आप एक परिवार को अगर यूनिट माने तो परिवार भी उससे प्रभावित है। आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से प्रभावित हैं, सामाजिक दायरा पूरी तरह से एक तरह से एक चारदीवारी में या एक फ्लैट में कैद हो चुका है। बच्चे बुरी तरह से परेशान हैं, वो बाहर निकल नहीं सकते। तमाम प्रयासों के बावजूद आप मास्क पहना करके बच्चों को सुबह शाम खेलने के लिए नहीं निकलने दे सकते, क्योंकि समस्या इतनी गंभीर हुई है। ऐसे में जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, कम से कम इस मुश्किल के दौर में उनके भी मानसिक स्थिति को देखा जाना चाहिए। ऐसे में हमें मानना चाहिए कि उनके भी अध्ययन और अध्यापन दोनों ही चीज़ें बुरी तरह से प्रभावित हुई होंगी, इसलिए वो समय की मांग कर रहे हैं, और ये अगर टाला जा सकता है तो कुछ समय जरूर टाला जाना चाहिए। ये एक छात्रों के संदर्भ में है, क्योंकि अगर कहीं ये स्थिति विरोध के स्वरूप में एक आंदोलन का रूप ले लेगा तो इन परिस्थितियों में वो उचित नहीं होगा। इसलिए सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, और यहाँ पर कोई ऐसी जिसको कहते हैं कि मतभेद जैसी वाली बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुश्किलों को समझने वाली बात होनी चाहिए, ताकि रिफ्ट, एक जो दरार बनती है, ये जो खाई बनती है विश्वास की, वो न बन पाए। लेकिन एक सुखद खबर है, अगर हम बीमारियों की बात कर रहे हैं तो एक सुखद खबर है कि पूरा अफ्रीका जो है एक तरह से पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है, और कल ही उसकी घोषणा हुई। लेकिन बड़ी खबर ये है, आप हंसेंगे भी और विश्वास भी आपको करना होगा इस खबर पर, कि पाकिस्तान, बड़े दुर्भाग्य से हम कह सकते हैं अफगानिस्तान, क्योंकि भारत का बहुत मित्र देश है अफगानिस्तान, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो अभी एक बड़ी समस्या है। उसके पीछे सबसे बड़ी समस्या ये है कि अफ्रीकन कंट्रीज और अफ्रीका कॉन्टिनेंटल स्थिति को अगर हम आप देखें तो अफ्रीका पूरी तरह से पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ? वहाँ पर कट्टरवादी जो शक्तियां हैं और जो वहाँ के जनमानस में ये फैला हुआ है, एक आम धारणा है कि पोलियो की दवा से कहीं न कहीं पुरुषत्व में या आपके व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा जो है वो भावहीनता की स्थिति आती है। ये आम लोगों में फैली हुई बात है, इसलिए पाकिस्तान में इस तरह की स्थिति है, क्योंकि वहाँ पे कट्टरपंथी शक्तियाँ ज़्यादा प्रभावी हैं। आधुनिक सोच विचार और सारी बातों से उनका कोई लेना देना नहीं है, सिवाय कि एक बड़ा जो वहाँ पर उद्योग है, वो उद्योग है हथियारों का बनाना, आतंकवाद की फैक्ट्री चलाना, और भाड़े के आतंकियों के माध्यम से अपने एक जिसको कहते हैं कि ऐसी ईगो है जो सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकती, उसके माध्यम से भारत जैसे देश को कमज़ोर करना, यही उसकी राष्ट्रीय नीति है, यही उसकी फितरत है, यही उसकी सोच है। इसलिए कम से कम, लेकिन उनके अंदर स्वाभिमान है ही नहीं। एक स्वाभिमानी राष्ट्र होने का कोई दावा पाकिस्तानी कर ही नहीं सकता, सिवाय वितंडावाद के कि हाँ हम श्रेष्ठ हैं, कि इस्लामिक राष्ट्र हैं। अगर इस्लामिक राष्ट्र का इतना बड़ा दावा और इतना बड़ा उनके अंदर जज्बा था
तो सऊदी अरब को मना नहीं पाए और वहाँ के जाते हैं, अगर कोई मंत्री या सेना प्रमुख वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ का जो सुल्तान है वो उनसे बात भी नहीं करता। ये स्थिति है उस इस्लामिक देश की जो इस्लामिक देशों में ही नहीं मान्य है। इतनी बड़ी विडंबना है, लेकिन मजबूर है क्योंकि वहाँ पर आर्मी का रूल है। प्रकारांतर से इमरान खान वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो देखने के लिए हैं क्योंकि उनको रिपोर्ट करना होता है रावलपिंडी के उस सैन्य दफ्तर में, उस सैन्य मुख्यालय में जहाँ पे बाजवा बैठते हैं। तो पाकिस्तान की विडंबना है। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान की कोई भी गेन जो होती है वो कम से कम वैश्विक मानकों में जो विकास के जो मानक होते हैं वो हो ही नहीं सकता। और बड़ी विडंबना है, आज आपने खबरों में भी देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि भारत भाड़े के किरायों के आतंकियों का इस्तेमाल उसके देश के खिलाफ कर रहा है। ये एक विडंबना है, हंसी भी आती है। शायद पाकिस्तान में भी लोग हंस रहे होंगे क्योंकि, लेकिन मजबूर है क्योंकि उनका राष्ट्रीय चरित्र ही ऐसा है। ऐसे में कम से कम पाकिस्तान, और विडंबना ही कहें, दुर्भाग्य भी कह सकते हैं। एक कहावत भी है कि महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। ये बहुत बड़ी बात है। जब